कृष्णाय वयं नमः। अजायत्र लोकपावनाय भूतात्मने गोपतये वृषाय सूर्याय सर्गप्रलयालयाय नमो महाकारणकोत्तमाय। नमः सावित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतेस्ततना सहितवै त्रमयायुतुडात्मकधारिणे भिरञ्च नारायण शंकरात्मने। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, राधे रानी की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, कल आपने नरसिंह भगवान की अवतार की कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहा, मैं तुम्हें अगले हरि अवतार की कथा सुनाता हूं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटित विश्रुतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसकी तलहटी में बहुत ही घनघोर जंगल था। उसी जंगल में के बीच में एक बहुत बड़ा अगध जल भरा हुआ एक तालाब था। जंगल में एक हाथी अपने परिवार और अपनी पत्नियों के साथ में रहा करता था। बहुत ही बलवान हाथी था। ऐसा लिखा हुआ है शेर भी उसका सामना नहीं करता था। गर्मी का समय था, प्यास लगी, अपने परिवार के साथ जंगल को तोड़ते हुए उसके तालाब के पास जा पहुंचा। तालाब को देख करके पहले तो अपनी सूंड में पानी भरकर बच्चों के ऊपर और पत्नी के ऊपर उड़ेला। उसके बाद में अपनी तपन बुझाने के लिए तालाब में प्रवेश करने लगा। जो कमल के फूल थे उनको रोदना शुरू किया। मानो कि आज ऐसा लग रहा है क्षीर सागर में जब मंत्र हुआ था, मंदराचल आकर के उस तालाब में आ गया हूं, इतना आहट होने लगा। आठ होने लगा। जल का जंतु ग्रहा, उसमें एक मगर रहता था। वो कहने लगा मेरे घर में यहाँ आकर के देखा तो उसने जाकर के देखा एक हाथी। जाकर के हाथी का मगर ने पेड़ पकड़ लिया। हाथी ने देखा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, पर उसे पता नहीं चला कि कितना बलवान है। हाथी ने बाहर खींचने की कोशिश की। आखिर ये हुआ ग्रह जल का जंतु होने के कारण हाथी पर सवाया पड़ने लगा। बच्ची और पत्नी ने देखा कि हमारा पतिदेव जो है संकट में अपनी सूंड फंसा करके पत्नियों ने बच्चों ने बहुत खींचने की कोशिश की, लेकर बाहर खींचने लगे, परंतु मगर के बल के कारण वो बाहर ना खींच सके। आखिर में सभी छोड़ करके पति पत्नी और बच्चे बाहर खड़े किनारे पर खड़े हो गए और कहा, आप हिम्मत मत हारना, निश्चित ही आप इस संकट से छूट जाओगे। सज्जनों, कई दिन हो गए लड़ते लड़ते। गज ने मन में विचार किया, ये तो काल के मुंह में चला गया। अकेले हाथी को लड़ता छोड़कर निकल कर चले गए। हम हाथी को अंदर खींचता चला गया।
हाथी सूंड को ऊपर उठाता चला गया। सरोवर से एक कमल का फूल सूंड में लेकर के वंदना की। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तबे हर नाम पुकारा। हाथी की जब जल भर सूंड रही, जल ऊपर, जब जाकर के भगवान को याद किया, जब देखा मैं डूब जाऊंगा, उसे अपने बल का अहंकार रहा, तब तक भगवान को याद नहीं किया। जब बल का अहंकार कोई काम नहीं आया, तब भगवान को याद किया। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझते हुए आप लोग, ये जीव भगवान की शरण में कब जाता है? जब तक इसे अपने बल का अहंकार होता है, जब तक भगवान